यात्रीगण कृपया ध्यान दें। गाड़ी संख्या 22436 दिल्ली वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस अपनी समय सीमा पर चलेगी। हरिहरी जरा ठहरिए, हम आज आपको किसी ट्रेन की यात्रा नहीं करा रहे, बल्कि आज हम ये प्रस्तुति आपको ये बताने के लिए कर रहे हैं कि भारत सरकार ने देश को 400 नई वंदे भारत ट्रेनों की सौगात दी है। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार ने सत्ता संभालते ही ये निर्णय किया था कि वो पुरानी सरकार की तरह भारत की दूसरे देशों पर निर्भरता वाली नीति को नहीं अपनाएगी, और इसी क्रम में केंद्र सरकार ने मेक इन इंडिया का सपना पूरे देश को दिखाया था, जो अब पूरा होते हुए दिख रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द फ्रस्ट्रेटेड इंडियन। मैं हूं दीक्षा नेगी और मैं आपको बताऊंगी कैसे भारत के मेक इन इंडिया प्रोग्राम ने बड़ी छलांग लगाई है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अगले 3 वर्षों में 400 नई वंदे भारत ट्रेन शुरू करने का प्रस्ताव दिया है। यह घोषणा केंद्रीय बजट में हुई, जिसे उन्होंने मंगलवार को संसद में पेश किया था। उन्होंने कहा कि अगले 3 वर्षों में 100 पीएम गति शक्ति टर्मिनल भी स्थापित किए जाएंगे। निर्मला सीतारमण ने अपने बजट 2022-2023 के भाषण में कहा कि एक उत्पाद एक रेलवे स्टेशन को लोकप्रिय बनाया जाएगा और 400 नई वंदे भारत ट्रेनें शुरू की जाएंगी। आपको बता दें कि वंदे भारत एक्सप्रेस, जिसे ट्रेन 18 के रूप में भी जाना जाता है, ये एक भारतीय सेमी हाई स्पीड इंटरसिटी ईएमयू यानी इलेक्ट्रिक मल्टीपल यूनिट ट्रेन है, जिसे भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल के तहत चेन्नई के पेरम्बूर में इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा डिजाइन और निर्मित किया गया था। गौरतलब हो कि एक पूरी तरह से वातानुकूलित चेयर कार सेवा है, जिसमें प्रोग्राम विमान शैली जैसी सुविधाएं मौजूद है। वंदे भारत में 16 कोच हैं और ये इंजन रहित है, यानी ये वितरित कर्षण यानी डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रैक्शन पर चलती है, और इसका पहला प्रोटोटाइप 2018 के अंत तक तैयार हो गया था। इसकी गति क्षमता 160 किलोमीटर प्रति घंटा और डिजाइन 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। आपको बता दें कि वर्तमान में भारतीय रेलवे नेटवर्क पर 2 वंदे भारत ट्रेनें चल रही हैं, पहले दिल्ली वाराणसी मार्ग पर और दूसरी दिल्ली कटरा मार्ग पर। इन ट्रेनों में ऑनबोर्ड इंफोटेनमेंट, जीपीएस आधारित यात्री सूचना प्रणाली, सीसीटीवी कैमरे के साथ स्वचालित स्लाइडिंग दरवाजे और जीरो चार्ज वैक्यूम बेस्ड बायो टॉयलेट्स जैसी विशेषताएं हैं। खबरों के अनुसार ट्रेनों में यूरोपीय शैली की सीटें, कार्यकारी वर्ग में घूमने वाली सीटें, विस्तृत एलईडी लाइटिंग, व्यक्तिगत रीडिंग लाइटिंग, स्लाइडिंग फुटस्टेप्स के साथ स्वचालित प्रवेश और निकास द्वार, धूल मुक्त वातावरण के लिए पूरी तरह से सोल गैंगवे, मॉड्यूलर बायो आदि मौजूद है। इन ट्रेनों के प्रत्येक कोच में वैक्यूम शौचालय, मिनी पैंट्री और सेंसर आधारित इंटरकनेक्टिंग दरवाजे शामिल है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2021 को घोषणा की थी कि देश द्वारा मनाए जा रहे आजादी के अमृत महोत्सव को चिन्हित करने के लिए 75 वंदे भारत ट्रेनें 75 सप्ताह में देश के विभिन्न हिस्सों को जोड़ेगी। इस घोषणा के बाद भारतीय रेलवे ने नई ट्रेनों की अतिरिक्त सुविधाओं को पेश करने का निर्णय लिया है। इसमें जलवायु नियंत्रण के लिए केंद्रीकृत कोच निगरानी प्रणाली पर सभी विद्युत और महत्वपूर्ण प्रणालियों की निगरानी के लिए प्रत्येक कोच में 4 इमरजेंसी लाइट्स शामिल है, जिसका उपयोग आपदा की स्थिति में किया जा सकता है यदि उस समय के दौरान सामान्य रोशनी विफल हो जाती है। तो इन उन्नत वंदे भारत ट्रेनों को मार्च 2022 तक तैयार होने के लिए निर्धारित किया गया था। खबरों के अनुसार 400 नए वंदे भारत ट्रेन सेट स्टील के बजाय हल्के वजन वाले एल्यूमिनियम से बनाए जा रहे हैं। एल्यूमिनियम से बने होने के कारण प्रत्येक ट्रेन का वजन लगभग 50 टन हल्का होता है, जो स्टील से बने अपने समकक्षों की तुलना में बहुत कम ऊर्जा की खपत करता है। प्रत्येक ट्रेन की लागत मौजूदा ट्रेन की तुलना में लगभग 25 करोड़ रुपए अधिक है, जिसकी लागत 16 डिब्बों के प्रति सेट लगभग 106 करोड़ रुपए है। बजट घोषणाओं के बाद रेल क्षेत्र में काम करने वाली कंपनियों के शेयरों में तेजी आई है। फॉर्च्यून इंडिया ने बताया कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में आईआरसीटीसी, टीटागढ़ वैगन्स और सीमेंस के शेयर अधिक थे। इसी प्रक्रिया में अगले साल रेलवे ने महत्वाकांक्षी 1475 मिलियन टन माल ढुलाई का लक्ष्य रखा है। माल ढुलाई कारोबार में रेलवे ने इस साल के बजट अनुमान से बेहतर प्रदर्शन किया है। इस वित्त वर्ष के लिए जहां 1.37 लाख करोड़ रुपए का माल ढुलाई का अनुमान था, वहीं संशोधित अनुमान में 1.45 लाख करोड़ रुपए का कारोबार करने की उम्मीद है। अगले वित्त वर्ष में इस आंकड़े को 1.65 लाख करोड़ रुपए तक ले जाने की भी उम्मीद है। आपको बता दें कि रेलवे पहले से ही 44 वंदे भारत ट्रेनों की किस्त बनाने की प्रक्रिया में है, ताकि वंदे भारत ट्रेनों को 15 अगस्त 2023 तक कम से कम 75 मार्गों पर चलाया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विकास केंद्रित सरकार यात्रियों की सुविधा के लिए सुधार लाती रहेगी, जबकि कांग्रेस पार्टी उनके प्रयासों का मजाक उड़ाती रहेगी। आपको ध्यान दिला दें,
वंदे भारत ट्रेन को लेकर राहुल गांधी ने उसकी जमीनी हकीकत से अनजान होने के बावजूद केंद्र सरकार का मजाक उड़ाया था और उनके द्वारा किए गए कार्यों की उल्हाना की थी। ऐसा करके उन्होंने न केवल खुद को शर्मिंदा किया था बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी को अपने साथ शर्मिंदा करा दिया था। घटिया राजनीति और एजेंडा आधारित भाषण एक बात है, लेकिन देशवासियों का मनोबल गिराना पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। इसके अलावा आपको इस ट्रेन की स्पेशलिटी के बारे में बताएं तो यात्रियों को विश्व स्तरीय सुविधा देने वाली इस ट्रेन ने देश में रेल यात्रा में पूरी तरह से क्रांति ला दी है। प्रीमियम, आरामदायक और उच्च गति वंदे भारत एक्सप्रेस ने भारतीय रेलवे की एक सकारात्मक छवि प्रस्तुत की है और जनता के लिए लग्जरी ट्रेन यात्रा की शुरुआत की है। लग्जरी वंदे भारत ट्रेन सहित मोदी सरकार की मेक इन इंडिया का सकारात्मक पहल का जश्न जरूर मनाया जाना चाहिए, क्योंकि इसका उद्देश्य पूरी तरह से घरेलू उत्पादन को बढ़ाना और देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए भारतीय नागरिकों को सशक्त बनाना है।